एशिया रीजन फाइनल्स की अगर हम बात करें तो जिसमें से दो टीमें अब कहीं ना कहीं फाइनल हो चुकी हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में कौन सी जाने वाली है, लेकिन चार सेमीफाइनलिस्ट के अलावा जो बाकी चार टीम्स थी, अगर हम बात करें कुवैत, सिंगापुर, मलेशिया और हांगकांग, ये चार टीमें जो सेमीफाइनल तक का सफर भी कहीं ना कहीं तय नहीं कर पाई। आखिर क्या खामियां रह गई इन चार टीमों के बारे में, कि क्या इनके बड़े रीजंस रहे हैं फेलियर के इस एशिया रीजन फाइनल्स में, इसी को कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करते हैं और आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। काफी कंटेंटफुल वीडियो है, तो डेफिनेटली वीडियो में लगातार बने ताकि आप समझ पाएंगे बारीकी से कि आखिर इन चार टीमों से क्या गलती है, आखिर चार टीमों में सबसे बड़े रीजंस क्या रहे हैं कि ये चार टीम्स जो हैं अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं दे पाई और रीजनल फाइनल्स के सेमीफाइनल तक कहीं ना कहीं पहुंचने में कामयाब नहीं रही, और ओवरऑल इतना बेहतर क्रिकेट भी नहीं खेला जिससे हम कहेंगे कि हाँ सारी टीम को बहुत दिक्कत पहुंचाई हो पहुंचने में, या ओमान नेपाल को बहुत दिक्कत पहुंचाई हो इन टीमों ने रिएक्शन पहुंचने के लिए, या फिर उधर यूएई को इतनी दिक्कत पहुंचाई हो, ऐसा भी कुछ देखने को मिला नहीं है। जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक चार्ट हम प्रेजेंट करते हैं, वो चार्ट ये है। ये इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं चार टीमों के बारे में हमने यहाँ प्रेजेंट किया है, और इस चार्ट में ये बताने की कोशिश की है कि आखिर कौन सी, पहले बैटिंग की हम बात कर रहे हैं तो कौन सी जो डिपार्टमेंट है वो फेल रहा है, वो बड़ा रीजन रहा है कि बैटिंग में वो परफॉर्मेंस टीम कर निकल कर नहीं आई। एंड शुरुआत सिंगापुर से करिए। जरूर, देखिए अगर हम बात करें सिंगापुर की तो टीम हमने यहाँ पर कैटेगरी में बांटा है, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर। हर टीम को हम इस तरह से आपको डिफाइन करेंगे कि कहाँ किसने क्या गलतियाँ की, क्या रन्स किए हैं। सिंगापुर की बात करें तो टॉप ऑर्डर में सिंगापुर ने 223 रन बनाए हैं, वहीं पर मिडिल ऑर्डर में उन्होंने 109 रन किए हैं और लोअर ऑर्डर में सिर्फ 49 रन किए हैं। तो यहाँ पर हमें दिक्कत जो है वो साफ नज़र आती हुई दिख रही है कि मिडिल ऑर्डर में जो है एक बहुत बड़ी दिक्कत, कहाँ टॉप ऑर्डर अब बहुत फर्क है मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर में रन्स का। बिल्कुल 114 रन का करीब फर्क है मिडिल ऑर्डर में। तो मिडिल ऑर्डर ने जो रन्स इस टूर्नामेंट में नहीं किए सिंगापुर के लिए, वो एक बहुत बड़ा डेंट रहा, और साथ साथ में थोड़ा सा एंड लोअर ऑर्डर को भी कहना होगा क्योंकि 49 रन को ज़्यादा ही कम हो जाते हैं लोअर ऑर्डर में। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा नहीं, खास करके 5th 6th और 7th विकेट जरूर कम हो जाते हैं। वहाँ पर भी आपके बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर टाइप प्लेयर आते हैं और विकेट कीपर भी आते हैं, ऐसा नहीं है, कई कई जगह विकेट कीपर भी आते हैं वहाँ पर। तो ऑब्वियसली बहुत कम रन है अगर हम उस लिहाज से देखें, 49 रन कुछ भी नहीं है ये, आप इन्हीं की अगर कंपेयर करें टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर से। बिल्कुल सही कहा। तो मिडिल ऑर्डर सिंगापुर का एक सबसे बड़ा रीजन रहा है जो बैटिंग यूनिट की उतनी खासा परफॉर्मेंस देने में कामयाब नहीं रही, या फिर एक अच्छा स्कोर बोर्ड पर लगाने में कामयाब नहीं रही, या फिर चेस करने में कामयाब नहीं रही। वही अगर बात करें हम हांगकांग टीम की अगर यहाँ पर हम देखें तो उनका जो टॉप ऑर्डर रहा है, उन्होंने 257 रन किए हैं इस एशियन फाइनल्स में। उसके बाद देखिए आप फ्लैट मिडिल ऑर्डर 95 रन और लो ऑर्डर 56 रन। कहाँ 257 से सीधे 95 में, यहाँ तो हालात एंड सिंगापुर से ही बदतर है, बहुत ही बदतर है। क्या रन्स किए हैं आप देखिए, आपके मार्टिन क्वाइटजी ऊपर आते हैं, अंशुमन रत्न ने एक इनिंग में रन्स किया था तो वो भी उन्होंने भी ऊपर आके किए, ना कि मिडिल ऑर्डर में आए हैं, ना कि वो वन डाउन आए थे मेरे ख्याल में सीधा अंशुमन रत्न, और उन्होंने 60 कुछ और रन्स की पारी भी खेली थी। तो वही है, सारे जो प्लेयर हैं मोस्टली मार्टिन क्वाइटजी ने भी रन्स किए थे टॉप ऑर्डर में, लेकिन मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा प्रोमिनेंट बैट्समैन बाबर हयात जो है वो एक काफ़ी फ्लॉप गए हैं। अगर हम देखें उनके बल्ले से रन बिल्कुल नहीं निकले, कहाँ वो रन्स कर रहे थे और आईसीसी इवेंट में आते ही उनका बल्ला खामोश हो गया। यहाँ पर एक और चीज़ जो मिडिल ऑर्डर में रन्स कम कर दे रही है, और लोअर ऑर्डर में तो खैर ऐसा कोई फिनिशर या विकेट कीपर ऐसा कोई है ही नहीं जो इतने बेहतर तरीके से रन कर सके। यासिर मुर्तज़ा, जिशान अली भी फ्लॉप गए। जी हाँ, यही मैं कहना चाहता था। यासिर मुर्तज़ा का भी टूर्नामेंट बहुत ही खराब गया, जो कि लगातार रन्स कर रहे थे हांगकांग के लिए पहले, लेकिन इस टूर्नामेंट में बिल्कुल रन्स निकल कर आए नहीं है। वही अभी अगर हम देखें कुवैत के बारे में, तो हांगकांग की जो सबसे बड़े सरदर्द रहा है वो रहा है उनका मिडिल ऑर्डर बैटिंग यूनिट पे, जिसकी तरफ से ना के बराबर कंट्रीब्यूशन निकला है। वही कुवैत की बात करें तो कुवैत के टॉप ऑर्डर ने 56 रन जोड़े हैं सिर्फ, मिडिल ऑर्डर ने 231 रन और लोअर ऑर्डर ने 76 रन। क्लियर आपको विजिबल हो रहा होगा कि कुवैत के लिए सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ नजर आई है। बिल्कुल टॉप ऑर्डर में सारी दिक्कतें नजर आई हैं। मीर भावसर भी चले नहीं, बहुत बड़े फ्लॉप हुए इस टूर्नामेंट। बिल्कुल सही कहा आपने, इतने बेहतर वो चले नहीं है। उसके बाद आपके अगर संधारुवन वो भी, उनका बल्ला भी खामोश रहा है। तो इतने बड़े प्लेयर नहीं चलेंगे ऊपर तो ऑब्वियसली है, काफ़ी पुराने प्लेयर हैं, टीम के एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, यही लोग रन्स नहीं करेंगे। तो मिडिल ऑर्डर ने ही जिम्मा संभाला था, जितना हो सके मिडिल ऑर्डर ने करने की कोशिश की है। डैनियल ज़ेवियर को भी ओपनिंग करवाया गया था
माफ कीजिए दाजू जेवियर, उनको भी यहाँ ओपनिंग करवाया गया, लेकिन ऐसा कोई खासा असर दिखा नहीं। बस मिडिल ऑर्डर ने भरपूर रन किए हैं उनके लिए इस टूर्नामेंट में, बाकी लोअर ऑर्डर और टॉप ऑर्डर बिल्कुल डिजास्टर है। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर बस के बाद बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया के जो टॉप ऑर्डर ने रन्स किए हैं 217 रन, मिडिल ऑर्डर ने रन्स किए 183 रन और लोअर ऑर्डर ने रन्स किए 42 रन। यहाँ पर आपको काफ़ी बैलेंस नजर आ रहा होगा टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत रही है, वो है लोअर ऑर्डर की। एंड इसे आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। ज़रूर। देखिए लोअर ऑर्डर में ऐसा बहुत ख़राब परफॉर्मेंस हुआ है, और जब भी सिंगापुर, माफ़ कीजिएगा, मलेशिया ने जब भी अच्छा स्कोर दिया है इस इवेंट में, तो वो पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉप ऑर्डर और की प्लेयरों की बदौलत, सिर्फ टॉप ऑर्डर और एक मिडिल ऑर्डर के प्लेयरों की बदौलत ही आया है। अदरवाइज नीचे आकर कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को नहीं मिला कि लोअर ऑर्डर के प्लेयर की वजह से मलेशिया इस पोजीशन पर है, या स्कोर चेस करने में कामयाब रहा, या स्कोर को और खड़ा करने में कामयाब रहा, एक अच्छा टोटल देने में कामयाब रहा। यह हमें देखने को लोअर ऑर्डर से नहीं मिला। इसलिए आप देखिए सिर्फ 42 रन हमें नजर आ रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल। और टॉप ऑर्डर में 217 जो हम कह रहे हैं यहाँ पर, तो जब टॉप ऑर्डर के चलते हैं तो मिडिल ऑर्डर पूरा फ्लॉप हो जाता है। जब मिडिल ऑर्डर चला तो उस दिन टॉप ऑर्डर और लोअर ऑर्डर नहीं चले। ये एक बड़ी सरदर्दी मलेशिया के साथ रही है। आपको रन्स मोटे दिख रहे होंगे कि काफी बनाए गए हैं, लेकिन ये इस तरह से बने हैं कि आज अगर टॉप ऑर्डर चला है तो आज टॉप ऑर्डर के ही रन बने हैं, बस मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर पूरा खोखला गया। आपको याद होगा मलेशिया वर्सेस नेपाल, जहां पर सैयद अजीज ने एक 60+ की इनिंग खेली थी, उसके बाद कंप्लीट फ्लैट 8 रन 10 रन 12 रन 15 रन, बस यही 4 रन पर आउट हो गए थे, तो संदीप ने आउट किया था। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। और जिस दिन वीरेंद्र सिंह चले तो उस दिन बाकी कोई और नहीं चला, ना टॉप ऑर्डर ना लोअर ऑर्डर। इस तरह से मलेशिया की गाड़ी आगे बढ़ी है सेमीफाइनल में, जो एक इवेंट में एक सेमीफाइनल जैसे सेमीफाइनल प्लेटफॉर्म पहुंचाना या फिर उसको क्रैक कर लेना, ये ऐसे तो इस परफॉर्मेंस से तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला था। तो ये पूरी बात हो गई बैटिंग यूनिट की। सिंगापुर का अगर हम देखें तो मिडिल ऑर्डर, हांगकांग का मिडिल ऑर्डर, कुवैत का टॉप ऑर्डर और मलेशिया का लोअर ऑर्डर, और डिसबैलेंस मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर में। ये सबसे बड़े रीजंस रहे हैं उनकी बैटिंग यूनिट में, जो बैट्समैन ने या तो चेज नहीं कर पाए या फिर उतना स्कोर बोर्ड पर नहीं लगा पाए कि सामने वाली टीम को टक्कर तो छोड़िए, मैच टक्कर जीत तो छोड़िए, टक्कर भी दे पाए, ऐसा ही बिल्कुल देखने को मिला नहीं। मलेशिया को हराने में ना ओमान को इतनी दिक्कत हुई है, ना ही नेपाल को। उधर यूएई को, बाकी दोनों टीमों को हराने में कोई खासा दिक्कत नहीं हुई, कुवैत, बहरीन और हांगकांग को। खैर ये तो बात हो गई इन 4 टीम्स के बैटिंग यूनिट में कि कहाँ कमियां थी। अब बात करते हैं बॉलिंग की। बॉलिंग की अगर हम एक चार्ट आपके सामने प्रेजेंट करें तो इन्होंने सामने वाली टीम, इनके बॉलर्स ने सामने वाली टीम के कितने विकेट्स अभी तक लिए हैं, इसका चार्ट क्या कहता है और इसे आप कैसे समझाएंगे? कितने कम है, कितने ज़्यादा है, कितना आपको लगता है कि ठीक बेहतर किया है? बिल्कुल। देखिए दिखेगा तो हांगकांग का 24 उन्होंने विकेट निकाले हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद कुवैत, मलेशिया ने यहाँ इक्वल किया है 20 के साथ, अच्छा परफॉर्मेंस किया है। रन कंसीडर्ड के मामले में आप मलेशिया को थोड़ा पीछे रखकर कुवैत को थोड़ा आगे कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें सिंगापुर ने 12 विकेट निकाले हैं, सबसे कम है। तो बॉलिंग से तो खैर बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस हुई है इन टीमों की। अगर हम देखें ऐसा कोई इंप्रेसिव परफॉर्मेंस करते हुए नज़र नहीं आए हैं बॉलिंग से। कुवैत ने एक मैच में कोशिश की थी कि 88 पे 8 हो गए थे खुद के, और यूएई को 5 विकेट गिरा दिए थे। लेकिन अगर वो कुछ बॉलिंग में दमखम नज़र आता तो वो मैच शायद वो जीत जाते या ऐसा कुछ होता। लेकिन बॉलिंग में इतना कुछ खासा नज़र नहीं आया, कोई थ्रेटनिंग बॉलिंग जिससे डरे, जिसको खेलने में इतनी परेशानी हो जाए, क्रिएट कर दें कि वो जब भी आ रहे हैं विकेट मिल रहा है, या जब भी आ रहे हैं तो बहुत सारा प्रेशर दूसरी टीम पे बना दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हांगकांग ने 24 विकेट ज़रूर लिए हैं, बहुत अच्छा किया है, लेकिन एक्स्ट्राज भी उन्होंने 24 से डबल दिए, तो इसमें भी वो सारे रन वापस, सारे विकेट वापस मिट्टी में मिल जाते। बिल्कुल। और इसमें 24 विकेट में एक ट्विस्ट भी है, जैसे आपने हांगकांग के एनालिसिस में समझाया था लास्ट वाले में कि डिफरेंस भी देखना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। मान के चलिए आपने शुरू में 1 विकेट लिया, उसके बाद सेकंड विकेट लेते लेते सामने वाली टीम ने 8-9 ओवर निकाल दिए, उस पर रन लिए, फिर विकेट मिला। डेथ ओवरों में वो शॉट मारने जा रहे हैं, 2-3 विकेट वहां मिल गए। ऐसे करते करते ये कलेक्टिव 24 विकेट पहुंच गए। ये बड़ा रीजन रहा है हांगकांग के इतने 24 विकेट का। लेकिन जो इसके बीच में डिफरेंस रहा है उसमें आराम से सामने वाली टीम ने रन कर कहीं ना कहीं हांगकांग को बैकफुट पर ढकेल दिया। सिंगापुर के बारे में क्या कहेंगे? 12 विकेट तो बहुत ही कम हो गए। जी हाँ, अक्षय पुरी नहीं चले और जनक प्रकाश ने भी ऐसा कोई परफॉर्म किया नहीं। बस यही तो है, जो आपके स्ट्राइक बॉलर अगर बेहतर नहीं करेंगे तो फिर आप रमेश कालीमुथु भी थे, उन्होंने भी कुछ खासा अच्छा नहीं किया, राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं वो भी। और जब एक्सपीरियंस ने भी कुछ नहीं किया और आपके न्यू कमर बॉलर हैं उनका भी ज़्यादा साथ मिला नहीं। बॉलिंग यूनिट से तो सिंगापुर के पास ज़्यादा कुछ था नहीं। एक तो हमने पहले ही कह दिया था, आपने कप्तान भी ऐसे को बनाया है जो कई टाइम से खेले भी नहीं थे, पिछले साल खेले थे। अगर हम बात करें आदित्य दत्ता, उसके बाद से वो खेले ही नहीं है।
तो अब टीम बहुत ही ख़राब रहा है, चाहे बॉलिंग से कहें चाहे बैटिंग से कहें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि सिंगापुर अब ऐसी टीम नहीं है कि आज की टीम है जो हम बात कर रहे हैं कि चलिए अभी अभी आई है दूसरी नई टीम्स की तरह, उज्बेकिस्तान वगैरह की तरह, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंगापुर हमें जो देखते हैं वो किसी इवेंट पर जाते ज़रूर है, लेकिन वो परफॉर्मेंस, वो कुछ एक प्रेजेंट परफॉर्मेंस वो कभी निकल कर आती नहीं। उसका बहुत बड़ा रीज़न रहेगा कि आपको मैचेस खेलने चाहिए, आपको बायलैटरल सीरीज खेलनी चाहिए, आपको थोड़ा सा क्रिकेट में और एक्टिव होना होगा। तो सिर्फ इंडोर में जाकर प्रैक्टिस करने उससे काम नहीं चलने वाला, उससे आप खुद ही देख रहे हैं काम हो नहीं रहा। लेकिन पता नहीं बोर्ड समझ क्यों नहीं रहा इस चीज़ को। अगर आप जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर आप क्रिकेट में आए हैं तो फिर आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अब वो पैसे नहीं है, क्या नहीं है, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा, तो आपको क्रिकेट में आने से पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि अब आपको वक्त लंबा हो गया है। अगर आप अभी अभी आए हुए होते, चलिए अभी भी स्टेबल हुए हैं, उठेंगे, तो ये बहुत दिक्कत है। कम से कम मलेशिया भी देखिए दूसरी तरफ, कहीं ना कहीं आपसे तो बहुत बेहतर इंप्रूव कर चुका है अगर हम देखें, लेकिन आप वही चीज़ें रट्टा लगा रहते हैं, ना कोई क्रिकेट हमें देखने को मिलता है। कभी कभार कोई सीरीज कहीं मलेशिया ने होस्ट करी तो उसमें आप ट्रायल सीरीज के तहत घुस जाते हैं, वरना फिर कहीं ना कहीं सिंगापुर क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वो एक प्रॉपर एक इनिशिएटिव जो कहाँ क्रिकेट को इंप्रूवमेंट के तौर पर कुछ किया जाए, वो देखने को नहीं मिलता। दुनिया भर की चीज़ें होती रहती हैं, हम देखते हैं उनके फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पे, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेन मुद्दा है, जो क्रिकेट आपका जो बेहतर होगा, वो हमें खासा देखने को मिलता है नहीं। वही मलेशिया की बात करें, सारे वक्त हम जैसे आपके सामने रखा भी था, पिछले एक साल में वो कम से कम 7-8 अलग अलग इवेंट्स खेल चुके हैं, बैलेटर सीरीज वगैरह, ट्राई सीरीज वगैरह को मिलाकर, लेकिन उन्होंने जीता सिर्फ एक है, वो भी एशिया सब रीजन क्वालिफायर जो भी चाइना, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड के साथ हुआ था। तो वहाँ पर भी मलेशिया की तरफ से मेन मुद्दों पर, मेन मौक़ों पर जब थोड़ी सी अच्छी टीमें आती हैं, वो कम्प्लीटली फ्लैट नजर आते हैं। बिल्कुल, और प्लेयर्स थोड़े हैं मलेशिया के पास, प्लेयर्स तो हैं, पता नहीं परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे। मोहम्मद आमिर अजीम हैं, आपके अहमद फैज़ जो कप्तान हैं, शारुल मुनियांडी हैं, विजय उन्नी हैं, प्लेयर अच्छे हैं। और लेकिन अनवर रहमान जो कि स्पिनर भी हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। विरनदीप सिंह, पवनदीप सिंह अच्छे बॉलर हैं, लेकिन कितने लंबे वक्त से खेल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? शायद एक बेटर कोच की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। सही कह रहे हैं। लगते हैं, मुझे लगता है जगह हमें ऐसा लगता है कि एक बेटर कोच की यहाँ ज़रूरत है। अच्छा है, प्लेयरों में वो बात है, प्लेयर्स को यूटिलाइज नहीं किया जा पा रहा। बिल्कुल सही कहा आपने, थोड़ा सा यहाँ एक्सपीरियंस की ज़रूरत है किसी कोच की, कि हाँ इनके साथ आए और इनके साथ जुड़े। लगता है डेली क्रिकेट को कि हाँ फिर कुछ हो सकता है मलेशिया का। थोड़ा सा एक्सपीरियंस कोच की ज़रूरत है, किसी बड़े फुल मेंबर नेशन से कोई अच्छे एक कोच उतारने की, जिनको काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस हो। बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर कहीं ना कहीं प्लेयर्स में यूटिलाइजेशन की कमी है, यूटिलाइजेशन कोच कहीं ना कहीं निकाल पा नहीं रही है, ये एक चीज़ ज़रूर है। हांगकांग के लिए सीधी सीधी बात है, कैप्टन ही अगर लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हुए नजर नहीं आएंगे तो कहानी वैसी ही रहने वाली है। आप कप्तान देखिए, कप्तान सबसे पहले बल्ला लेकर मैदान पर उतरते हैं और सबसे पहले मैदान से बाहर बल्ला लेकर भी वही जाते हैं। ये बहुत कहीं ना कहीं आप लॉफेबल टाइप का है, लेकिन खुद में आप सोचिए, एक बार भी ऐसा नहीं होता कि निजाकत खान ने कुछ एक लंबी इनिंग खेल दी हो। T20 में उनका एवरेज और बद से बदतर हो रहा है। शुरुआत उन्होंने 19 से की, शायद अब 18-17 तक पहुंच गए होंगे इस टूर्नामेंट के बाद, उस टाइम्स सीरीज के बाद भी। निजाकत खान को सोचना पड़ेगा अपने T20 करियर के बारे में, क्योंकि आप जबरदस्ती अपने ODI के परफॉर्मेंस की बेसिस पर इस टीम में भी घुसे रहेंगे, बने रहेंगे, कब्जा जमा कर रहेंगे, ये काम चलने वाला है। आप खुद भी तो ये डिसीजन ले सकते हैं कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा। अब 10-15 इनिंग की बात अलग होती है, 65-70 इनिंग में भी एक प्लेयर का एवरेज 18 तक है T20 में। आप सोचिए, क्या उन्हें खुद में रियलाइजेशन नहीं होना चाहिए कि मेरी एक जगह में किसी और को दे सकता हूँ? लेकिन ये यहाँ पर हांगकांग की सबसे बड़ी गलती रही है ओवरऑल। उसके बाद अगर हम बात करें कुवैत के बारे में, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए कुवैत का मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हवाई फायर के लिए उनके प्लेयर ज़्यादा जाते हैं बजाय एक प्रॉपर प्लानिंग क्रिकेट खेलने के। ये आपने सही कहा है, थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव क्रिकेट हो जाता है उनकी तरफ से। अगर आप देखेंगे बैटिंग सेकंड करते वक्त ही कुवैत ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे अगर देखें 150 रन पे 8 विकेट उनका था एक वक्त। उसके बाद जो उन्होंने बहरीन के खिलाफ चेस किया कुवैत ने, वो भी जब वो चेस कर रहे थे, लेकिन जब पहले बल्लेबाजी की उन्होंने तो 88 रन और 8 विकेट। तो ये अपने आप में एक दर्शाता है कि थोड़ा सा यहाँ पर बैटिंग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा टैक्टिक्स के साथ कि हमें कैसे बल्लेबाजी करनी है। हमारी पहले बल्लेबाजी आई है तो हमें उसके अकॉर्डिंग खेलना है। हमें थोड़ा सा रुक कर, थोड़ा देख कर एक अच्छे स्कोर तक पहुँचना है, ना कि चेस कर रहे हैं तो हवाई फायर करना शुरू कर देना है। ये थोड़ा अपने आप में और काम करने की ज़रूरत है। बॉलिंग यूनिट में भी थोड़ी सी मेहनत करने की और ज़रूरत है। खासकर स्पिनर तो अच्छा करते हैं, अगर हम देखें यासिन पटेल है, मोहम्मद असलम भी है और काफ़ी बेहतर है, लेकिन
थोड़े से पेसर्स को और बैट्समैनों को यहाँ थोड़ी और सैयद मुनीब रन्स काफ़ी दे देते हैं, कभी कभार बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं, लेकिन उनका अगर आप इकोनॉमी देखेंगे T20 आई में तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बहुत एक्सपेंसिव चले जाते हैं। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल इस रीजंस थे इन 4 टीम्स के जो हमने आपके सामने रखे कि क्या बड़े रीजंस रहे कि एशिया टीम फाइनल्स में उनकी परफॉर्मेंस उतनी अप टू द मार्क रही नहीं। बस इतना ही इस वीडियो में, बाकी सारी अपडेट्स के लिए लगातार क्रिकेट चैनल के साथ बनी रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक चीज़ और है कि अब जो बाकी 2 टीम्स हैं बहरीन और हांगकांग, उनके बारे में बात होगी, लेकिन जैसे फाइनल्स कंप्लीट होते हैं उसके बाद उन 4 टीम्स के बारे में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे सारी बातें। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना है। आपकी क्या राय इन 4 टीम्स को रिलेटेड कमेंट बॉक्स में जरूर। ज़रूर। बाय।